हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी से लड्डू बना के तैयार करेंगे। जिसके लिए मैंने 1 कप घी ले लिया और 1 कप ही आटा ले लिया और ये 2 चम्मच मैंने सौंठ पाउडर ले लिया, 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और 4 से 5 मैंने इलायची ले ली और ये 1 बड़ा सा कप मैंने फूल मखाने का ले लिया। 1 कप मैंने गोंद का ले लिया। गोंद मेरी ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ना ही ज़्यादा मोटी है। और 1 कप मैंने अखरोट गिरी ले ली। ये मैंने नारियल ले लिया और 1 कप अलसी ली है। 1 कप ही काजू लिया है, ये काजू मेरा टुकड़े वाला है। 1 कप बादाम लिया और 1 कप मैंने ये मगज लिए हैं, ये चारों तरह के मिक्स वाले हैं। 1 कप मैंने खसखस ली है। ये सभी चीज़ों से हम बनाएंगे अपनी स्वादिष्ट सी लड्डू। जिसके लिए सबसे पहले हम ये नारियल को ऐसे चॉप कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े पीस हैं। इसे हम मिक्सी में पीसेंगे तो ये मिक्सी के ब्लेड टूट सकते हैं। इस तरह ये जल्दी से पीस जाएगा। इसे हम इसी तरह पीस लेंगे। इसे हम आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे तो ये सारा सामान हम बारी बारी से पीस के तैयार कर लेंगे। ये मैंने नारियल को पीस लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह नारियल का पाउडर भी ले सकते हो। अब इसी में हम ये अखरोट की गिरी भी डाल के पीस लेंगे। आप देख रहे होंगे कि हमने इसे बिना भुने ही पीस लिया है, लेकिन हम इसे बाद में इकट्ठा ही भून लेंगे। क्यों हम बार बार एक एक चीज़ करके भुने, तो इकट्ठा एक साथ ही भूनने में कम समय लगेगा। और इसमें हम घी भी नहीं डालेंगे, बिना घी के इसे भून के तैयार करेंगे। अब इसी में हम बादाम डाल लेंगे, क्योंकि इन सबको ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी देर में ही ये भुन जाता है। बादाम को भी हमने पीस लिया है। इसे हमने दरदरा ही पीसा है, बहुत बारीक पाउडर नहीं किया। अब इसी में हम ये मगज भी डाल लेंगे। बीच ही में हम इसमें इलायची डाल लेंगे और इसे भी हम पीस लेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह भुनेंगे तो इसमें हम घी नहीं डालेंगे, तो कम घी में हमारे ये लड्डू बन के तैयार होंगे। अब इसमें हम काजू डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, ये हम सारा मिक्सचर एक ही बड़े बर्तन में डाल रहे हैं। ऐसा करने से हमारा टाइम बचेगा और कम घी में बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी में हम ये अलसी डाल लेंगे। अलसी अगर भून के पीसते हैं तो बिल्कुल पाउडर बन जाती है। अगर हम इसी तरह पीसेंगे तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी सी पीस जाएगी। और इसे भी हमने सभी चीज़ों को पीस लिया। बीच में हमने खसखस डाल दी थी। अब इसी में हम ये गोंद डाल लेंगे। गोंद को भी हम बिल्कुल पाउडर कर लेंगे, क्योंकि हम इसे अलग से नहीं भूनेंगे। इसे भूनने का बहुत ही आसान तरीका है, उसी तरह हम भून के दिखाएंगे आपको। अभी ये हमारी तैयारी हो गई है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम पहले 1 चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होते ही इसमें मखाने डाल देंगे, क्योंकि मखाने बिना भुने हम पीस नहीं सकते और इसे भूनकर ही पीस सकते हैं। अगर हम बाद में पूरे घी में भुनेंगे तो ये बहुत सा घी पी जाते हैं, इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच ही घी डाला है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे और इसे 7 से 8 मिनट लगेंगे भुनने में, क्योंकि मखाने में भुनने में टाइम लगता है। और सर्दी भी है, सर्दी में जल्दी सीलन हो जाती है सभी चीज़ों में। जब तक ये अच्छे से हाथ से क्रश नहीं होने लगता उतनी देर हम इसे भूनेंगे। अभी ये क्रश नहीं होने लगा। अब इसे 7 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, हाथ से अच्छे से क्रश होने लग गया है। अब इसे हम एक प्लेट में डाल लेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी होने लग जाए तब ही इसे निकालें, नहीं तो ये दाँत से टूटेगा नहीं, फिर वो ऐसे ही रहेगा हार्ड। अब जो बाकी का घी है हमारा, उसे हमने कढ़ाई में डाल लिया है और इसे गर्म होने देंगे। बस इतने से ही घी में हम पूरा अपना ये लड्डू बना के तैयार करेंगे। अब जो 1 कटोरी मैंने बड़ी आटे की ली थी, जितना मैंने घी लिया है उतना ही आटा लिया है, उसे भी हमने इसमें डाल लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनते रहेंगे
जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता और इसमें सौंधी सी खुशबू नहीं आने लग जाती तब तक इसे भूनेंगे। आटा कच्चा नहीं होना चाहिए, अगर आटा कच्चा रह गया तो हमारी पूरे लड्डू बिगड़ जाएंगे, वो खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगेंगे। और अगर हम हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो ये भुन तो जाएगा लेकिन इसका टेस्ट नहीं आएगा, तो इसे लो फ्लेम पे ही भुनें। 5 से 6 मिनट आटा भुनने के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। मैंने 2 चम्मच भर के सूजी डाली है। सूजी डालने से ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, तो इसे अगर हो तो ज़रूर से डालें। आप सूजी की जगह इसमें बेसन भी डाल सकते हो। इसे भी हम साथ में ही भून लेंगे, क्योंकि मैं आटा भूनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने आटे को पहले डाल दिया था, उसके बाद हमने सूजी डाल ली है। इसे डालने के बाद हम इसे लगातार लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे। जब ये 90% तक भून जाए तब इसमें हम गोंद डालेंगे। गोंद डालते डालते इसे चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है ताकि ये जले ना, और इसे हम थोड़ा सा डालते रहेंगे, एक एक चम्मच, और साथ में चलाते रहेंगे। अगर हम पूरी गोंद को इकट्ठा ही डाल देंगे तो एक ही जगह इकट्ठी हो जाएगी, वो फिर भुनेगी नहीं, बीच में से कच्ची रह जाएगी और ऐसे गोला सा बन जाएगा उसका। इस तरह हम थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएंगे, इसी घी में हमारी गोंद भुन जाएगी। इसे अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाता है और गोंद बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती। और हमने इसे पीस के डाला है तो किसी को पता भी नहीं चलता हमने इसमें गोंद डाली है। तो इस तरह पूरी गोंद को डालते रहेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे। इसी के साथ में जितना हमारा आटा थोड़ा सा कच्चा था वो भी भुन जाएगा। 90% तक हमने पहले ही कुक कर लिया था। तो देखिए मैंने पूरी ही गोंद को डाल दिया और इसे हम चलाते रहेंगे। इसे पूरी डालने के बाद भी हम 3 से 4 मिनट तक और चलाएंगे, ताकि गोंद हमारी बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, अच्छे से ये भुन जाए। और इसी के साथ में हमारा आटा भी और भुन जाएगा, थोड़ा सा और कलर डार्क हो जाएगा इसमें से। तो ऐसे भूनते भूनते हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं और गोंद अच्छे से भुन चुकी है हमारी। अब जो हमने सभी चीज़ों का ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर बना के रखा था उसे भी हम डाल देंगे और इसे साथ में चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने घी कम डाला है तो इसमें नीचे ना जल जाए। ऐसे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे अच्छे से, और इसे लो फ्लेम पे हम कम से कम 7 से 8 मिनट तक और भूनेंगे, ताकि ये सभी चीज़ें भी अच्छे से भून जाए। ऐसा करने से हमारा टाइम बच जाता है, एक साथ ही सारा काम हो जाता है। ऐसे बार बार अलग अलग चीज़ें नहीं भूननी पड़ती और कम घी में बन के तैयार हो जाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ ना हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। अकेला आटा और अलसी से भी बना सकते हैं, गोंद डाल दें। तो इसे हम लो फ्लेम पे ऐसे ही भूनते रहेंगे। अब जो हमने मखाने लिए हैं उसे भी हम पीस लेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल, और गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है ताकि वो जले ना। मखाने को ऐसे ही पीस के हम एक बड़े से बर्तन में डाल लेंगे, और ये हमारा सभी मिक्सचर भी भुन गया है। अब इसी में हम ये सौंठ पाउडर डाल देंगे। सौंठ पाउडर डालने से हमें जो खांसी जुकाम होता है वो भी ठीक हो जाता है। और इसी में हम काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके, और गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। ये सभी चीज़ें हमारी भुन गई है। अब इसे हम सभी चीज़ों को इसी में डाल देंगे बड़े बर्तन में, क्योंकि इसे हम चीनी मिक्स करनी है। अभी इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अच्छे से हम पहले ये जो हमने मखाना भून के डाला है उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें इतना सारा सामान डाला है और घी कम डाला है तो ये ड्राई सा बना है। आप चाहे तो इसे खुला रख सकते हो, या फिर अगर लड्डू बनाने हो तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल लें। अगर हम गर्मा गर्म के बनाएंगे तो ये लड्डू थोड़े से बन भी जाएंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही चम्मच से खा सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम ये पाउडर चीनी डालेंगे। आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हो।
आप मीठा अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हो। मैंने इसमें 1.5 कप भर के डाला है। मैंने चीनी घर में ही मिक्सी के जार में डाल के पीस ली थी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मिक्सचर में। अगर हम इसमें गुड़ डालें तो गुड़ को चाशनी बना के डालें, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी होती है, वो अगर हम पिघला के डालेंगे तो उसे छान के डालेंगे, उसमें से सब निकल जाएगा। तो इस तरह हम चीनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बार मीठा चेक कर सकते हैं। अगर मीठा कम हो तो थोड़ा सा और डाल लें, लेकिन मैंने चेक किया था, मेरा मीठा बिल्कुल सही था। अब इसे हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। ये थोड़ा सा दबा के बनेंगे क्योंकि इसमें घी कम है। ये थोड़ा सा मिक्सचर हमारा सूखा सूखा है, तो मैंने ये थोड़े से लड्डू बनाए हैं, बाकी ऐसे ही रख लिया। तो आप भी इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें।